Hello students, welcome to Road to Success. So this is our fifth video of the lecture series which we are doing on differentiation. हम लोगों ने 4 वीडियो कर लिया है इसका डिफरेंशिएशन का। जैसे कि मैंने कहा था ये कंप्लीट कोर्स ऑन डिफरेंशिएशन है और आज हम लोग इसका फिफ्थ वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। डिटेल्स में सीखेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करी जाती है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन बताया, पैरामीट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक के बारे में बताया, एक्सपोनेंशियल के बारे में बताया, तो वो सब तो इसमें रहेगा ही, इंक्लूडेड है। इससे पहले जो हुआ लॉग, फिर एक्सपोनेंट्स हुआ, इसके अलावा हम लोगों ने पैरामीट्रिक किया। ये सारा कुछ का नॉलेज तो आपको लगेगा इसमें, लेकिन आपको अब एक्स्ट्रा लगेगा, एक नया चीज सीखना है, वो है इन्वर्स का। तो डिफरेंशिएशन में ऐसे है कि पिछले वाला जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, फिर ये वाला इसमें इंक्लूडेड है, ये तीनों इसमें इंक्लूडेड रहेगा अल्टीमेटली लास्ट में। तो इस तरह से सब सीक्वेंस जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब इनके रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेक हो गए, सेक हो गए, कॉट हो गया, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, इन्वर्स फंक्शन है ये सब। सिमिलरली कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, इन्वर्स फंक्शन है। और इन्वर्स फंक्शन का नेचर क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन है और जो रेंज है इन फंक्शंस का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो बिल्कुल पलट जाता है। यानी कि जो रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बन जाता है। यानी कि बिल्कुल ही सिस्टम जो है वो पलट जाता है, डोमेन रेंज और रेंज बन जाता है डोमेन, बिल्कुल पलट जाएगा। बड़ा ही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट। अब डोमेन और रेंज को तो मैंने बताया था आप लोगों को रिलेशन फंक्शंस में, और इसमें कुछ रूल्स है जो आपको मेरे फॉर्मूला डायरी में तो मिल ही जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई साइन इनवर्स एक्स करना चाहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो उसकी वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव मेरे वेबसाइट से, यानी कि www.roadtosuccess.dcsir.com, इस वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सारे फॉर्मूलाज को, चुटकी में डाउनलोड हो जाएगा। और काफ़ी अलग अलग वीडियोस उसमें मैंने डाल के रखे हैं। आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और उन फार्मूलाज के को एक्सेस करें। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सेस करें, जैसे कि मैंने वहाँ पे कैलकुलस पे एक फ्री बुक डाल के रखा है आप लोगों के लिए, वो आप जाके देखें। मैंने कई सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाल के रखे हैं, वो सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फार्मूलाज तो मैंने साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का बताया। तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला के तौर पे एक बॉक्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पे मैं फिलहाल एक फार्मूला डाल के रखूँ। छोटे छोटे अक्षरों में मैं लिखूंगा कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स को डेरिवेट करूँ तो क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं टैन इनवर्स एक्स को डेरिवेट करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये तीन ही लगेंगे। इसके अलावा कॉट का भी है, कोसिक का भी है। तो कॉट का क्या हो जाएगा? अगर मैं कॉट का बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, बस साइड में एक माइनस आ जाएगा। तो देखिए याद रखना भी काफ़ी ईजी है। और जहाँ तक सेक इनवर्स एक्स की बात है और कोसेक इनवर्स एक्स की बात है, तो उसका डेरिवेटिव थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे? सेक इनवर्स एक्स में क्या है? 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आपको मॉड में x लिखना है। और अगर मैं कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूँ तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला आपको डालना है, बस इसमें आपको इसकी जगह पे पहले एक माइनस साइन दे देना है बस, और इसमें कोई फर्क नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सम्स की तरफ थोड़ा अग्रसर होते हैं। अब मैं कुछ रूल बता दूं कि इसमें आपको काफ़ी जगह सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आपको चीज़ों को सब्सटीट्यूट करके। बिना सब्सटीट्यूट किए भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूट करने से ना ईजी हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना। काफ़ी समय एक्सप्रेशन मिलेंगे इतने कॉम्प्लिकेटेड जो नॉर्मली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर उससे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वो सब्सटीट्यूट का रूल क्या है? पहला रूल, जब भी आपको कहीं पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे आपको या तो x की जगह a साइन टी डालना है, या तो आपको x की जगह a कॉस टी डालना है। इन दोनों में से कोई एक डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि बाहर पे इनवर्स फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर में ऐसा फंक्शन है साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटर है कि आप x की जगह a साइन टी डालो। ओके, अगर बाहर में कॉस है तो x की जगह a कॉस टी डालो। तो उस पर डिपेंड करता है, वो मैं सम्स में बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। तो सबसे पहला रूल क्या है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो ए के एक्स की जगह आपको डालना है ए साइन टी और ए कॉस टी। ये सब चीज़ भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा रूल कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको एक्स की जगह डालना है ए टैन टी और ए कॉट टी, राइट। तीसरा रूल, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिले उल्टा, तो आपको क्या डालना है? तो आपको एक्स की जगह डालना है ए सेक टी और ए कोसेक टी, राइट। चौथा, अगर आपको एक्सप्रेशन मिले इस तरह से अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, या तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, अगर ऐसा मिले तो आपको एक्स की जगह ए कॉस टी डालना है सिर्फ। ओके, इसमें और कोई विकल्प नहीं है। लास्ट, कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई मिले ए कॉस एक्स प्लस या माइनस बी साइन एक्स, यानी कि एक साथ अगर ये हो, तब आपको ए की जगह डालना है आर कॉस अल्फा। यहाँ पे याद रहे आप ए को रिप्लेस करना है, एक्स को नहीं। और बी की जगह डालना है आपको आर साइन अल्फा। ये थोड़ा सा पोलर फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये रूल्स आप याद रखो, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है याद रखना ये रूल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम सम्स पे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सम्स से मैं स्टार्ट करूँगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, काफ़ी टाइम आ चुका है, वो है इफ़ y इज इक्वल टू x times sin inverse x divided by under root 1 minus x square. Okay, to prove that 1 minus x square dy by dx is equal to x plus y by x, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि आखिर करना क्या है हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमें सबसे पहला चीज़ जो आइडिया हमें यहाँ मिल रहा है वो तो ये कि हम यहाँ पे u बाई वी रूल लगाएंगे। इसमें हमारा ये पार्ट हो जाएगा u और ये पार्ट हो जाएगा v, राइट, u बाई वी। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग मोड आएगा जो मैं दिखाता हूँ अगले स्टेप में। तो हम लोग लिख देते हैं पहले डी वाई बाई डी एक्स, और जो u बाई वी रूल है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, u बाई वी रूल, फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने मिस किया हो तो, u बाई वी रूल क्या होता है। तो उसके रूल अकॉर्डिंग अगर हम बैठाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एवरीथिंग डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर।
यानी कि √1 - x² का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मोड आ गया जो मैंने कहा था यहाँ पे। अब मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये इटसेल्फ यूवी रूल पे आता है, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे अपने आप में एक यूवी रूल आएगा, ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें यूवी रूल लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ये √1 - x² एज इट इज़ रहेगा और मैंने ब्रैकेट दिया। तो पहले हम लोग साइन इनवर्स x को कांस्टेंट रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि x, फिर हम लोग प्लस x डालेंगे और साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने उतार दिया एज इट इज x साइन इनवर्स x, और यहाँ पे अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे √1 - x²। तो जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, तो आपको ट्रिक भी मिलेगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, फटाफट बताना है आंसर क्या होगा। तो पहले तो एक माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे -2x आने वाला है, तो हम लोग पहले ही इसे प्लस कर देते हैं, राइट। और क्या आ जाएगा, 1/2 1 - x² और साथ में एक 2x इधर आना था, माइनस यहाँ होता है जिस माइनस को मैंने यहाँ पहले ही प्लस कर दिया है। आपको ये नहीं समझ में आएगा अगर आपने पहला वीडियो छोड़ दिया है, तो आप शुरू से देखो ये सीरीज, तब आपको ये समझ में आएगा प्रो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से मैंने बताया। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो x है इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको साफ तरीके से लिख देता हूँ, ये 2 यहाँ से चला जाएगा और x जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो सम करना है, प्रो स्टूडेंट्स की तरह सम करना है, ठीक है, बिल्कुल प्रो स्टूडेंट्स की तरह आपको सम करना है। अब आप चाहें तो स्टेप जंप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ एक और x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² साइन इनवर्स x हो सकता है। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यहीं पे आपको रिप्लेस करके ये लिख दूँ x² बाई √1 - x², राइट। तो चीज़ छोटा हो गया। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। समझ में उन्हीं स्टूडेंट्स को आया होगा जो प्रो स्टूडेंट्स हैं, और प्रो स्टूडेंट्स कैसे बनना है, मेरे पुराने वीडियोस को देख के, राइट। तो ये हो गया x² साइन इनवर्स x बाई 1 - x², और एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाई व्हाट, ये पूरा चीज़ किससे डिवाइड होगा, ये पूरा चीज़ डिवाइड होना है 1 - x² के होल स्क्वायर से, यानी कि 1 - x² से, राइट। अच्छा, अब हम लोग ये पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पे अटका पड़ा है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप में 1 - x² ये रहेगा एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो सिर्फ साइन इनवर्स x यहाँ आया, प्लस x इंटू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 - x²। तो मैं लिख सकता हूँ x/√1 - x², राइट, प्लस x² साइन इनवर्स x √1 - x², और एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाई 1 - x² एज यूजुअल। ओके, एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाई 1 - x²। ये अगला स्टेप हुआ हमारा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें प्रो स्टूडेंट की तरह सॉल्व करना है। हमारा ये क्या है, हमारा इधर है dy/dx। तो प्रो स्टूडेंट की तरह प्रूफ कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियो से बताया है। सबसे पहले देखो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेंगे, dy/dx सॉल्व करेंगे, फिर LHS में डाल के dy/dx के वैल्यू, फिर इसे सॉल्व करेंगे, RHS के साथ मिलाएंगे। लेकिन हम लोग हैं प्रो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है 1 - x² dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा दिमाग तो फटाफट चलता है, हम इसको उठाएंगे, उठा के उधर ले जाएंगे। जैसे उठा के हम उधर ले जाएंगे तो पहले हमें LHS में जो चाहिए वो हमें वहीं पे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा LHS में, LHS में क्या चाहिए, 1 - x² dy/dx चाहिए। और अगर आप इस डिनोमिनेटर से 1 - x² dy/d को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 - x² dy/dx आ जाएगा, राइट। तो आ गया dy/dx। अब हम लोग अगले स्टेप में जाएंगे और लिखेंगे जो रिजल्ट आया हमारे पास 1 - x² dy/dx, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए वो आ चुका है। और राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, पीछे जाके मैं वापस देखता हूँ, √1 - x² साइन इनवर्स x जो भी बचा है इसका हम लोग अब यहाँ पे डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो सोच समझ के इसे हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो ये है ये पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और यही पार्ट एक बार दोबारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा,
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो वो तो हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम अगर एलसीएम करें, इसे फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और एवरीथिंग डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लिया था हम लोगों ने, राइट। अब चलो इसे वापस सॉल्व किया जाए, तो क्या हो जाएगा, अब मैं ऊपर के ब्रैकेट्स को खोल दूंगा, तो अगर मैं खोल देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा, अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं प्रो स्टूडेंट की तरह, इस एक्स को पहले ही अलग कर लो, इस एक्स को मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। तो मैं इस प्लस एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया पहले, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखें मुझे प्रूफ करना है उसमें एक एक्स अकेला है, तो उस एक्स को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे जो ये एक्स है वो नहीं आएगा और एक एक्स जो है वो अलग से बाहर रहेगा, तो उसे बाहर रहने तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो अलग से हो रहने दो। अब देखो आप स्टूडेंट्स, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो क्या बचा रहेगा हमारे पास सिर्फ बचा रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये समझने वाली बात है कि ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इस एक्स को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, अगर हम इसे उठा के इधर ले आते हैं तो ये यहाँ से गायब और ये आ जाएगा इसके नीचे x, राइट। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू y बाई एक्स, राइट। तो साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, y बाई एक्स होता है, तो हम लोग इस चीज़ को रिप्लेस करके 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं, y बाई एक्स। तो इससे चलिए हम लोग मिटाते हैं और इसकी जगह रिप्लेस करके क्या लिखेंगे y बाई एक्स। तो अल्टीमेटली क्या है, हमें जो प्रूफ करने दिया गया था वो हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो ये प्रो स्टूडेंट की तरह आपने फटाफट प्रूफ कर दिया। ये सम को करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आप लोगों को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले सम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा दूसरा टाइप का मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए इन्वर्स में अब मैं सब्सटीट्यूशन का एक सम आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें सब्सटीट्यूशन होता हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सम हम लोग इसमें देखेंगे जो थोड़ा दिलचस्प हो। तो हमारा जो अगला सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है रोड टू सक्सेस DC सर। ओके, इस चैनल पे आप जाके हमें कोई भी वीडियो देख सकते हैं और भी वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए मैं एक आपको सब्सटीट्यूशन वाला सम दिखाता हूँ जिसमें हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ सकता है। ओके, तो चलिए मैं वो आपको एक सम दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि आपको dy बाई dx निकालना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना, और फंक्शन जो है आपके पास वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट्स 4 रूट x बाई 1 माइनस 4x। ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही भयंकर वाला। तो आप लोग कंपाउंड मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला भी मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमें 2 रूट एक्स को रिप्लेस करना है किसी चीज़ से। तो हमने 2 रूट एक्स को tan थीटा से रिप्लेस कर लिया सपोज। तो हमने अगर tan थीटा से रिप्लेस कर लिया तो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2 रूट एक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 2 रूट एक्स। तो हमारा y अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाहर और यहाँ अंदर 4 रूट एक्स था, तो 4 रूट एक्स को मैं 2 टाइम्स 2 रूट एक्स लिख सकता हूँ,
राइट। और नीचे जो 1 माइनस 4x है उसे मैं 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा वेरी सॉरी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ याद आ रहा है? जिन लोगों ने 11 पे कंपाउंड और मल्टीपल एंगल्स ठीक से क्या होगा, उन्हें इसका एक फार्मूला याद आ रहा होगा। ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो देखिए tan इनवर्स बाहर है, अंदर भी tan है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, राइट। अब y इज इक्वल टू 2 थीटा अगर हो गया, और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स 2 रूट एक्स, क्योंकि वही थीटा की वैल्यू है। ओके, तो हमें y मिल गया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बड़े ही आसानी से। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2 तो एक कांस्टेंट है जो वेरिएबल्स के साथ अटैच्ड है, इसलिए वो रहेगा। और tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस 2 रूट एक्स होल स्क्वायर। और चेन रूल होगा, चेन रूल के साथ फिर हमें 2 रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, dy बाई डी एक्स विल बी 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 4x, राइट, इंटू ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ अटैच्ड है तो बाहर आएगा। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, 1 बाई 2 रूट एक्स कर दो, और ये 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स। बड़ा ही सिंपल आंसर आया, ऊपर 2 नीचे 1 प्लस 4x टाइम्स रूट एक्स। सिंपल है, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब मैं आपको एक और सब्स्टिट्यूशन का सम बताऊंगा जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा अलग टाइप का है। ओके, तो चलिए उस सम पे हम लोग बढ़ते हैं। वो सम है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट या 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाई 5। जब भी आपको ना ये 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन नजर आए, जब भी मैथमेटिक्स में कहीं भी, तो आप इसको समझ लो ये क्या है, पता है, इसको आप समझ लो ये और कुछ नहीं है बल्कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की साजिश है, और कुछ नहीं है। मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की साजिश है। जब भी 3, 4, 5 दिखे तो इसमें एक साइड 3, एक साइड 4 होगा और तीसरा साइड 5 होगा। जब भी 3, 4, 5 यानी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर का चीज आने वाला है, क्योंकि 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 होता है। तो जब भी 3, 4, 5 दिखे आपको, 8, 6, 10 दिखे आपको, 12, 13, 5 दिखे आपको, तो समझ जाओ कि उस चीज का यहाँ पे झोल बना हुआ है। प्रो स्टूडेंट ऐसे समझते हैं, एंटिसिपेट करते हैं सम्स को कि सम में क्या आने वाला है, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन पढ़ा समझ गए कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज दिया हुआ है और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोला है, तो आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। तो सबसे सिंपल तरीका है ऐसे सम में, ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म अगर हम कंपेयर करें 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स को, तो ये कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है आपको, ये a cos x प्लस माइनस b साइन x का फॉर्म है, राइट। पीछे जाके दिखाता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन का। a cos x प्लस माइनस b साइन x, क्या करना है, a की जगह r cos अल्फा, b की जगह r साइन अल्फा। तो देखो ध्यान से, a cos x प्लस b साइन x, तो इसे पहले लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिप्लेस क्या करना है आपको, 3 की जगह डालना है r cos अल्फा, राइट। तो लेट 3 इज इक्वल टू r cos अल्फा और 4 इज इक्वल टू r साइन अल्फा, राइट। कैसे समझना है, और भी सिंपल तरीके से जान लो, साइन के साथ जो नंबर है उसको कॉस के साथ लिखना है, और कॉस के साथ जो नंबर है उसको साइन के साथ लिखना है, बस। और ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं। ओके, अगर अब आप स्क्वायरिंग करो और ऐड करो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बोथ साइड स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग क्यों करें, वही पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक 9 होगा, एक 16 होगा, तीसरा वाला 25 आ जाना है, ठीक है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब प्रो स्टूडेंट्स को स्क्वायरिंग का लॉजिक समझ में आ गया होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा ये हमेशा 1 देता है। तो चलिए ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो हो जाएगा 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 हो गया। तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे प्लस माइनस 5, या तो +5 या तो -5, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें समझ में आ गई है। तो अगर आर की वैल्यू हमें समझ में आ गई है तो हम अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू अपॉन आर कॉस अल्फा। तो आर तो कैंसिल हो गई, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आ गया 4/3, इससे हमें अल्फा भी मिल जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स 4/3। तो देखिए आपका इनवर्स फंक्शन आ गया है यहाँ पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ये वाला पूरा। पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और विद इन ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, 3 की जगह क्या लिखेंगे, आर कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस आर साइन अल्फा कॉस एक्स, राइट। डिवाइडेड बाई 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे हम चाहें तो 5 की जगह आर लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आर के 5 की जगह हम 5 ही लिखेंगे। और ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा, सॉल्व करके हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, राइट। r हम अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स। तो ये देखिए फॉर्मूला पे आता है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, जिन लोगों ने कंपाउंड एंड मल्टीपल पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। cos x sin y प्लस sin x cos y किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता है sin x प्लस y का फॉर्मूला, राइट। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स r/5 और sin x प्लस अल्फा, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये r/5 x प्लस अल्फा, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू भी 5 है। तो अगर r की वैल्यू भी 5 है तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस अल्फा। तो साइन साइन गया, बचा y इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है tan इनवर्स 4/3। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस tan इनवर्स 4/3, राइट। अब हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स करें तो क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 4/3 एक कांस्टेंट है तो 0, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 0 + 1 यानी कि 1। तो ये हुआ आपका एक और सम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है, मैं बहुत ही पसंद करता सम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कुछ सीखा, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं उसका एप्लीकेशन किया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें हम आपको सिखाएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, और उसके साथ ही हम आपको सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का भी लॉजिक बताएंगे कि सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो के लिए वेट करिए, और इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए 9830060668 पे, या आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.roadtosuccessdcsir.com। कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमेशा आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग मैथ्स।